अगला है अपॉर्चुनिटी फाइंडर। ये प्रोडक्ट डेटाबेस की तरह है। यहाँ लगभग वही कैटेगरीज हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम कुछ अलग तरीके से सर्च कर रहे हैं। हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च नहीं कर रहे हैं, जैसे हम ब्लैंकेट सर्च कर रहे थे, और हम एक प्रोडक्ट कैटेगरी कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। उदाहरण के लिए आइए यहाँ कुछ कैटेगरीज को चूज करें। स्पोर्ट्स और आउटडोर, टूल्स और होम इंप्रूवमेंट। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, राइट साइड में फिल्टर्स हैं। आइए देखें कौन कौन से फिल्टर्स हैं। एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड, हर महीने एवरेज कितनी यूनिट सेल हुई। उदाहरण के लिए इन कैटेगरीज में कम से कम 800 सेल्स हैं। एवरेज मंथली प्राइस, उदाहरण के लिए मिनिमम 22। मंथली सर्च वॉल्यूम, हम देखेंगे कि इस कीवर्ड की पर मंथ कितनी सर्चेस है, इस कीवर्ड से रिलेटेड पर मंथ कितनी सर्चेस की जाती हैं। चलिए मिनिमम 1000 स्पेसिफाई करें। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, पिछले 30 और 90 दिनों में ट्रेंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या यह परसेंटेज में घटता है। उदाहरण के लिए ट्रेंड मिनिमम 10% बढ़ता है, या मैक्सिमम 10%, या मिनिमम 50%। यानी हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं देखना चाहते हैं जो बहुत अधिक ग्रो कर गए हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं देखना चाहते हैं जो सुपर ट्रेंडिंग हो, क्योंकि शायद हम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हम अधिक स्टेबल प्रोडक्ट चाहते हैं। हम अधिकतम 1% स्पेसिफाई करेंगे। यह एक वॉल्यूम ट्रेंड है। अगला है निश स्कोर। यह पैरामीटर दिखाता है कि जंगल स्काउट इस निश को 1 से 10 के बीच कितने पॉइंट्स देता है। उदाहरण के लिए 10 इस निश में बेचने का शानदार मौका है। नंबर 1 सबसे अच्छा नहीं है, हैवी निश। आप शुरू में अच्छे निश ले सकते हैं, 10 मिनिमम डालने हैं। फिर से यह एक रोबोट द्वारा किया गया है, बट अक्सर जब आप निश स्कोर 10 देखते हैं, अगर आप यह देखते हैं तो यह एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। यह कंपटीशन पर बेस्ड एक कैलकुलेशन है, अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार, और जितना अधिक उतना अच्छा। चलिए मिनिमम 5 से शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए कंपटीशन का मतलब है कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कितनी मजबूत है। चलो इसे लो से मीडियम तक करते हैं। यह सब एक रोबोट द्वारा किया गया है। अगर कभी कभी यह बहुत हाई कंपटीशन दिखाता है, तब भी यह एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन यहां हम एक को एवरेज बनाते हैं। एंड सीजनैलिटी, वेरी हाई या वेरी लो। चलिए बहुत लो या मीडियम करते हैं। कीवर्ड इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें, इसे खाली छोड़ देते हैं और एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए नाइकी और एप्पल, हम इसे नहीं देखना चाहते। चलिए सर्च पर क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है। हमें 48 अलग अलग कीवर्ड मिले। उदाहरण के लिए पिट वाइपर्स। मुझे नहीं पता कि पिट वाइपर्स क्या है, शायद यह कोई कीवर्ड है या यह एक ब्रांड नेम है। आप इसे अमेज़न पर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए पिट वाइपर्स, मुझे पता चला ये चश्मे हैं। हाँ, ये एक ब्रांड है। कभी कभी यहाँ ब्रांड दिखाई देंगे, पर मैं आपको कीवर्ड सर्च करने की सलाह दूंगा। उदाहरण के लिए हाई पावर लेज़र पॉइंटर, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये बस एक लेज़र है। ये हैं कीवर्ड्स। यहाँ ये एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक कीवर्ड इशू करता है, और कई अलग अलग कीवर्ड हमारे क्राइटेरिया के अंडर आते हैं। उदाहरण के लिए वेटेड हुला हूप्स फॉर एडल्ट। ये हुला हूप्स हैं जो थोड़े भारी हैं, शायद इनसे मसल ग्रोथ होती है। उदाहरण के लिए, और यह एक बड़ा कीवर्ड है। हम वेटेड हुला हूप देखते हैं। यह एक हुला हूप है जिसमें वजन होता है। इसका क्या मतलब है? पहले की तरह यह कोई प्रोडक्ट नहीं है, यह कीवर्ड है। हम कुछ निश एंटर करते हैं जो जंगल स्काउट हमें देता है, और यहाँ कई अलग अलग निश हैं। तो हम यहाँ क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में लोकेटेड है। आप अमेज़ॉन पर सर्च कर सकते हैं, हर महीने कितने यूनिट्स बिके। इस कैटेगरी की लिस्टिंग में 5800 सेल्स, एवरेज सेल्स प्राइस और नंबर ऑफ सर्चेस पर मंथ है। 30 डे ट्रेंड, पिछले 30 दिनों में इस प्रोडक्ट का ट्रेंड कितना बड़ा है। उदाहरण के लिए यह यहाँ 5% बढ़ा है, एंड 90 दिनों के लिए यह 16% बढ़ा। कंपटीशन बहुत लो है। निच स्कोर 9 है, इसका मतलब है यह सेल्स का अच्छा मौका है। यह से एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। यहाँ कई अलग अलग टॉयज हैं, और फिर यह मत भूलिए यह सिर्फ एक एल्गोरिदम है। ये इंटरेस्टिंग है। हुला हूप्स फॉर एडल्ट्स वेट लॉस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, शायद कोरोना के कारण। लोग मोटे हो गए हैं और इस प्रोडक्ट की मांग बहुत अधिक हो गई है। अधिक लोग इस प्रोडक्ट को खोज रहे हैं और इन हुला हूप्स को चाहते हैं। एंड पिटवाइपर सनग्लासेस, यह एक ब्रांड है। सर्चेस की परसेंटेज पर ध्यान दें। हम और क्या देख सकते हैं?
आप मंथली इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं यदि आप हुला हूप्स पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए इस कीवर्ड की सेल्स 2 साल से कैसे हो रही है। उदाहरण के लिए 400 सेल्स थी, 229, 511, यह 2019 की बात है। हम देख सकते हैं कि ट्रेंड खत्म नहीं हो रहा और यह कमाल का है। इस ग्राफ के अनुसार आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड के साथ क्या हो रहा है और यह कहां जा रहा है। कभी यह घटेगा, कभी यह बढ़ेगा और कभी यह स्टेबल रहेगा। गर्मियों में सेल्स बढ़ती है, हम इसे 2020 में देखते हैं। आप 1 साल या 2 साल के लिए स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। हम अगले साल क्या देखते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एवरेज प्राइस। मुझे नहीं पता कि मैंने केवल अक्टूबर से सितंबर तक क्यों चूज किया। शायद 2 साल वाला केवल जंगल स्काउट के प्रोफेशनल प्लान में इंक्लूड है। मुद्दा यह है कि यहां कीमत लगभग एक जैसी है, ये गिरती नहीं है, ये थोड़ी राइज भी करती है। ये बहुत अच्छा है। अगर आप देखते हैं कि ग्राफ नीचे जा रहे हैं और निश सस्ता और सस्ता होता जाएगा और कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ये अच्छा नहीं है। सर्च वॉल्यूम का मतलब यह है कि कितने लोग प्रोडक्ट खोज रहे हैं। उदाहरण के लिए वेटेड हुला हूप्स फॉर एडल्ट्स में हम देखते हैं कि कुछ लोग इसे खोज रहे थे और यहां बूम। एंड ये अच्छा नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि पहले सर्चेस कम थी। शायद ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि अभी पूरे टिकटॉक में ये प्रोडक्ट चल रहे हों और फिर ये गिर जाएगा, जो दिखाता है कि ये बहुत अच्छा नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है जब किसी समय बहुत ज़्यादा स्पाइक्स हो और अन्य समय में कोई स्पाइक नहीं हो। यहाँ भी हम सीजनैलिटी देख सकते हैं, ये बहुत लो है। साल भर के दौरान इंडिकेटर ज़्यादा नहीं बदले। कोरोना की वजह से ये राइज हुई थी, अब ये बहुत बढ़ गया है फिर से, मुझे नहीं पता क्यों। शायद सर्दियों में लोग इन हुला हूप्स को अधिक इस्तेमाल करते हैं और इस कैटेगरी में टॉप प्रोडक्ट्स को देखा जा सकता है। बस इन टॉप प्रोडक्ट्स को देखें, वे हर महीने कितनी सेल्स करते हैं, रेवेन्यू, प्राइसेस, नंबर ऑफ रिव्यूज, प्रोडक्ट कब आया इत्यादि। आप क्लिक करके इसे अमेज़ॉन पर देख सकते हैं और इसी प्रकार आप अपॉर्चुनिटी फाइंडर के माध्यम से प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ये सर्च प्रोडक्ट के लिए नहीं है बल्कि कुछ कीवर्ड के माध्यम से प्रोडक्ट बेचने के अवसर के लिए है और फिर लगभग हम प्रोडक्ट की कीमत और नंबर ऑफ सर्चेस पर मंथ को इंडिकेट करते हैं वगैरह। बस इतना ही। अगर हमें कोई फिल्टर पसंद आता है तो हम उसे सेव और लोड कर सकते हैं। अब हम क्रोम ब्राउज़र के लिए जंगल स्काउट एक्सटेंशन देखेंगे और वहां हम उस प्रोडक्ट के बारे में और गहराई से समझेंगे जो हम देखते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और अगर कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।